So coming on to the most wealthiest league in the world, the Premier League. Not the best footballing league, but the wealthiest league in the world, Premier League. एंड कमिंग मतलब बहुत ही भाई ड्रामा हो रहा है प्रीमियर लीग में, तो इस टाइम पे भाई ड्रामा ही अबाउट ड्रामा है। प्रीमियर लीग भाई, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर बोथ ऑफ यू कि भाई बताओ। डू यू थिंक द स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रीमियर लीग आर गोइंग वेरी डाउन नाउ, लाइक? नहीं, पिछले 10 साल जो मैं ले रहा हूँ उसमें मैं देख रहा हूँ कि प्रीमियर लीग का लेवल अप ही हुआ है एक तरीके से, क्योंकि जब पेप डोमिनेट करने लगा था स्टार्टिंग में, तो वी डिडंट थिंक कि ऐसा कोई आएगा जो compete कर पाएगा। अब तुम देखते हो 20 की 20 टीमें को वो प्रॉपर फुटबॉल खेलते हुए, कि हर या एक प्लेयर इज एज गुड, कि डिलैप जैसे प्लेयर्स किसी भी टीम में स्टार्ट ना कर पाए, इस लेवल पे प्रीमियर लीग का फुटबॉल आ चुका है। तो आई थिंक कि मतलब हाँ ये है कि कभी जैसे पिछले सीजन लिवरपूल जीती तो सारी टीम्स एकदम से ऑफ हो गई, बहुत इनकंसिस्टेंसी है, कभी ग्वार्डियोला भी फ्लॉप हो जाता है, आर्टेटा को भी ट्रॉफी नहीं मिल रही इतना ट्राई करने के बाद। बट ऑन अ मतलब उस लेवल पे देखा जाए कि सारे साथ में compete कैसा कर रहे हैं, तो आई थिंक कि कंपटीशन है। भाई कंपटीशन की बात है। द पर्पस ऑफ सेइंग दिस थिंग वाज कि भाई वी सी टॉप थ्री इन प्रीमियर लीग, दे हम्म। आर हैविंग 48, 42 एंड 42 पॉइंट्स, हम्म। बट टॉप थ्री के बाद देयर इज अ सडन, मतलब एकदम से नीचे जाती है टीम्स, एंड देयर इज अ 8 पॉइंट गैप बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ प्लेस, या। राइट? तो जो प्रीमियर लीग इट वाज कि भाई बिग सिक्स दे यूज्ड टू compete very well, there was हाँ। not या। a massive point gap between them, उसके हिसाब से आई थिंक देयर इज अ डिप इन दिस पर्टिकुलर सीजन ओनली, हम्म। I एंड इट्स बिकॉज कि मेजर बिग सिक्स की जो टीम्स हैं दे आर नॉट डूइंग सो वेल. या। I think that that's exactly the reason why you stated this कि डाउन हो रहा है, क्योंकि बिग सिक्स अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं। मतलब सिटी ऑब्वियसली टॉप पे रहती है, लेकिन लिवरपूल पिछले सीजन के पहले भी, मतलब पिछले सीजन तो जीती थी, उससे पहले ज्यादा कुछ इन कंसिस्टेंसी नहीं दिखती है मोस्टली ज्यादातर। और मेरे हिसाब से आर्सेनल को टॉप पे देख के ये कह रहे हो कि डाउनफॉल आ गया है, लेकिन आई थिंक आर्सेनल आर प्लेइंग वेरी गुड फुटबॉल। उनका डिफेंस बहुत सॉलिड है। मेरे हिसाब से दे हैव द रिस्पेक्ट बेस्ट रिस्पेक्ट डिफेंस राइट रिस्पेक्ट। नाउ। क्रिएटिविटी भी है उनके डिफेंस में और स्टेबिलिटी भी है, और उन्हें बाउंस बैक करना आता है। भले वो सेट पीसेस से ज़्यादा कन्वर्ट करते हैं, लेकिन स्टिल दे प्ले वेरी गुड फुटबॉल। सो आई थिंक लेवल तो नहीं डाउन हुआ है, बट बाकी टीम्स भी अच्छा कर रही हैं। Yes. I'll just Talking about I'll just Arsenal. change I'll just change my name into Set Piece FC. Bhai, talking about Arsenal, bhai, the first match we have in Premier League is Arsenal versus Liverpool. Yeah, Bhai, भाई, crazy. I think it would be a banger. First of all, इस वीक जितने भी मैचेस हैं भाई जो हम रिव्यू कर रहे हैं, जो हम प्रीव्यू कर रहे हैं, all of them in their previous fixtures, the team that are doing so well on the top have lost their previous fixture with these Yeah. teams, and it is gonna be a revenge weekend, right? And Arsenal being on top, they have the pressure to stay on top, क्योंकि Hmm. भाई सिटी फेस कर रही है। भाई सिटी ने अभी दो मैचेस में अपने पिछले पॉइंट्स ड्रॉप करे हैं, एंड दे कैन नॉट अफोर्ड सिटी टू कैच अप, राइट? एंड Yep. Liverpool being so weak right now up top, like they Hmm. don't have a striker, proper striker. They are missing Salah up top. By it's gonna be difficult for Liverpool. Bhai. भाई आई थिंक आर्सेनल इस समय बहुत अच्छा फुटबॉल खेल रही है, और Hmm. एमिरेट्स में तो आर्सेनल को हारते हुए देखना एमिरेट्स पे बहुत मुश्किल, I मेरे don't लिए think so. बहुत ज़्यादा होगा। बट गिवन द इंजरीज, Hmm. लिवरपूल आर हैविंग लाइक एकिटिके इज आउट, इसाक इज आउट, सलाह Hmm. इज ऑन इंटरनेशनल ड्यूटी। Hmm. तो दिस विल बी वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज मैं तो यही देखना चाहता हूँ कि स्ट्राइकर कौन खेल रहा है, और किएजा को मौका देते हैं कि नहीं। किएजा इज वेरी वेरी एक्साइटिंग प्लेयर, बट still let's see what this game gives us, but it will be exciting for sure. By भाई talking मैं about Keita, he is performing हाँ so good that there are rumors कि Juventus wants him back.
या आई सॉ दैट न्यूज एज वेल। मेरे हिसाब से तो चले जाना चाहिए भाई कि ऐसा को। बाकी मैच की बात अगर करते हैं तो मुझे लगता है कि आर्सेनल पहली चीज कुछ ज्यादा ही अच्छे फॉर्म में है, और आर्सेनल ने अपने टफ फिक्चर्स निकाल लिए। दे वुड नॉट वांट कि ऐसे अवे एक वीक अवे लिवरपूल टीम से वो हार जाए। प्लस आर्सेनल के पास सबसे अच्छा स्क्वाड है मेरे हिसाब से पूरे प्रीमियर लीग में। बोल सकते हो तुम सिटी का है, बट सिटी यू आर सेइंग कि अभी ग्वार्डियोल बाहर है और डियास बाहर है, दे डोंट हैव अ सेंटर बैक। और सेम टू सेम आर्सेनल के साथ देखो, गैब्रियल बाहर था तो हिनकेपी वाज प्लेइंग एज इफ कि मतलब वो सालों से खेल रहा है, कोई दिक्कत नहीं थी। तो आई थिंक कि आर्सेनल इजीली ये गेम ले जाएगा। इंटरेस्टिंग चीज इस मैच में ये है कि आई थिंक कि लिवरपूल में कोच आर्ने स्लॉट है। अभी हम देख रहे हैं दूसरे फ्रॉड मैनेजर के साथ क्या हुआ है, एमोरिम के साथ। आई थिंक भाई आर्सेनल शुड गो फॉर इट। आर्सेनल शुड स्कोर 4-5 एंड आर्सेनल शुड मेक हिम सैक। क्योंकि भाई चलो एमोरिम को सैक कर रहे हो, एमोरिम को आइसैक नहीं मिला, एकिटीके नहीं मिला, वर्ड्स नहीं मिला, फ्रिम्पोंग नहीं मिला, करकेस नहीं मिला। अगर ये 5 टॉप साइनिंग किसी भी मैनेजर को दे दो भाई, 1.5-2 साल तो वो सरवाइव कर ले जाएगा। बट नॉट आर्ने स्लॉट। आर्ने स्लॉट इज द फ्रॉड ऑफ अ ग्रेड ए। मैं बता रहा हूँ ये। एंड यू थिंक कि मैं मतलब ऐसे ज्यादा अपनी हेट दिखा रहा हूँ, बट वी आर नॉट थिंकिंग कि भाई यू आर अ हेटर। यस या और एक और चीज, अगर मतलब आप सबको हम चाहते हैं कि यू गाइस गेट टू नो कि कौन सी टीम इस मैच में ज्यादा परला भाली है, तो वी हैव मेड अ कंबाइंड 11। क्योंकि भाई मैंने एक न्यूज देखी थी अभी कि रियो फर्डिनेंड ने ऐसा बोला है कि आर्टेटा शुड गो फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। ही डजंट नो ही वांट्स इट बट ही नीड्स इट, ऐसा करके कुछ बोला था। हाँ, ही तो नीड्स इट। भाई टॉकिंग अबाउट द फ्रंट लाइन, भाई देखो पहली चीज स्ट्राइकर पे हम ले सकते थे एकिटीके का। तो अगर एकिटीके इस मैच में अवेलेबल होता तो ही इज कमिंग अहेड अबव आर्सेनल के पिछले 10 साल के स्ट्राइकर से ज्यादा अच्छा है वो। तो एकिटीके यहाँ पे होता, बट ही इज नॉट अवेलेबल, आइसैक इज नॉट अवेलेबल, और विक्टर ग्योकोरेस को हम तीन यहाँ पे रेट नहीं करते हैं। अगर कोई करता हो तो हम डाल सकते हैं। आई डोंट थिंक ही इज एज गुड एज गैब्रियल जीसस। आर्सेनल शुड स्टिक टू गैब्रियल जीसस एज देयर नंबर 9। राइट पे लिवरपूल के पास मोहम्मद साला था, उसके भी इस साल तो गंदी परफॉर्मेंसेज आ रही हैं। और मधुवेके और साका का कंपैरिजन आई थिंक पॉइंटलेस है, क्योंकि साका इज अ मतलब बहुत फर्म प्लेयर है। वो इस आर्सेनल स्क्वाड में अनड्रॉपेबल है। अगर कोई बड़ा मैच है, ही इज नॉट गोना प्ले मधुवेके अनलेस कि वो उसे लेफ्ट विंग पे खिला रहा है या फिर साका इंजर्ड है। एंड वर्ड्स आई थिंक बहुत ही ज्यादा इसके ऊपर लोगों ने डाउट किया और बहुत ही हेट मिली है, विच ही डिड नॉट डिजर्व। भाई ऐसा जो टेक्निकल ऐसे प्लेयर्स होते हैं ना, दे आर नॉट लाइक अ नंबर 9 और दे आर नॉट लाइक अ सेंटर बैक की वो 2-3 दिन में तुम्हें दिखने लगे व्हाट अ प्लेयर, क्या मस्त डिफेंडिंग कर रहा है या क्या टैप इन मार रहा है। ये टेक्निकल प्लेयर, इनको हर एक एक प्लेयर से जेल होने में टाइम लगता है। टीम के 10 प्लेयर और जो बेंच में है, उनसे जब वे जेल हो जाते हैं उसके बाद इनका असली गेम दिखता है, कॉम्बिनेशन प्ले, ड्रिबलिंग, पासेस, असिस्ट। तो आई थिंक वर्ड्स का टाइम आएगा। ही इज नॉट अ बैड प्लेयर, जैसे लोग 007 वाला जो मीम बना देते हैं नई साइनिंग्स पे। आई डोंट थिंक ही डिजर्व उतना गंदा मतलब ट्रीटमेंट। ही इज अ गुड प्लेयर एंड दैट्स व्हाई ही इज इन दिस स्क्वाड। क्योंकि आई डोंट थिंक आर्सेनल का लेफ्ट विंग इस टाइम पे सॉर्टेड है। ट्रोसार्ड इज इफेक्टिव, ही गेट्स द जॉब डन, एंड मार्टिनेली इज नॉट अ स्टार्टर, ही इज मोर ऑफ अ सुपर गेम में सब। बाद में आके गेम चेंज करने वाला प्लेयर। एंड मिडफील्ड के बारे में अविरल हमें बताएंगे। भाई मिडफील्ड भाई यार आई गेस राइस एंड जुबीमेंडी आर वे क्लियर, क्योंकि हम्म, भाई the kind of football Arsenal is playing, they are able to do it because of Rice and Zubimendi. हाँ Rice has been very solid by be it be controlling the game, be it be ball winning, set pieces भाई, set pieces जो जैसा कि नाम भी रखा है भाई आयुष ने कि set piece FC FC for Arsenal भाई, it's because of Rice भाई, the kind of deliveries he gives, the या defensive work rate he provides. And Zubimendi too. By I guess there was a time in the period of Xavi, he wanted Zubimendi so badly. जब हाँ बुस्केट्स का रिप्लेसमेंट चाहिए था, and Zubimendi is proving him right भाई कि why he wanted him, right? And Szoboszlai भाई, because Szoboszlai is the only Liverpool midfielder who is doing well, a quality midfielder.
in the last match between these two teams, he scored a banger of a free kick, and which was a winner. Hmm. By I think these three are gonna be very crucial for this match, and if Liverpool is going to win it, I think Szoboszlai needs to be very crucial. Talking about the defense, Piyush, can you tell us about the defense? भाई स्टार्टिंग विद द राइट बैक यूरियन टिम्बर, भाई Hmm. व्हाट अ प्लेयर, जो बिल्ट है Exactly, भाई. उसकी, जो बिल्ट है उस बिल्ड के साथ जो वो प्रोवाइड करता है क्वालिटी, दैट्स Yeah, अनमैचेबल भाई। जो हम बारसा फैंस कूडने से एक्सपेक्ट करते हैं सच में वो टिम्बर है yeah. भाई। इट वेरी वेरी फ्लैशी प्लेयर, और डुएल्स में बहुत सॉलिड जाता है, बहुत ज्यादा अच्छी डेप्थ डिफेंस में भी प्रोवाइड करता है, Hmm. और फॉरवर्ड गोइंग फॉरवर्ड बहुत ज्यादा इफेक्टिव दिखाई देता है। Yeah. और द सेंटर बैक पेयरिंग गैब्रियल सलीबा, आई थिंक ज्यादा मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, इररिप्लेसेबल, दे आर Yeah, अहेड ऑफ yeah. एवरीवन इस टाइम पे। इन हाँ. लोगों ने, दिखता है कि इन लोगों ने मेहनत करी है, और मेहनत करी इन द सेंस कि दे वर द पिलर्स जिस पे आर्सेनल का डिफेंस खड़ा है आज। तो Sure, भाई. आई थिंक दे आर वेरी क्रूशियल अगेन एंड अगेन एवरी गेम, एंड हिनकैपिए इज वेरी सॉलिड, न्यू टू द लाइक, नया आया है, नई चीज प्रोवाइड करता है, लेकिन आई थिंक दे विल मिस कैलिफियोरी और लुइस केली, बट स्टिल Hincapie going into this fixture ahead of Andy Robertson and Kerkez is because of his mental stability. Because Mm-hmm. Kerkez is very exciting, वो कुछ भी कर सकता है, Yeah, yeah, और yeah. Andy I agree. Robertson dropping his form, not being a 90 minutes player anymore. Hincapie Hmm. will be an ideal choice going into this भाई, fixture. what do you guys think कि भाई ये जो विंग बैक एंड साका की जो बैटल होने वाली है, हाउ इज Hmm. इट गोना? भाई केर्केज और साका की. Yes. हाँ भाई, अगर साका को आर्सेनल सही 1v1s में प्रोवाइड करती है, मतलब इफ Hmm. इफ तो अगर तो मतलब ऐसे ट्रांजिशन में साका को फाइंड कर लिया 1v1 अगर अगेंस्ट करकेस, तो साका तो बत्ती बना ही देगा मतलब करकेस की, उसमें कोई डाउट नहीं है. भाई प्लस भाई ओडेगार्ड यार, ही इज आल्सो प्लेइंग एंड ही इज ऑन फॉर्म. दीज भाई प्लेयर्स दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू द वर्ल्ड कप इस टाइम पे, तो उन्हें अभी अपना परफॉर्मेंस दिखाना है कि हम दिस इज व्हाट वी आर, दिस इज व्हाई यू शुड पिक मी. भाई आई डोंट थिंक सो कि ओडेगार्ड का कोई भी रिप्लेसमेंट है नॉर्वे के पास भी, बट ओडेगार्ड आई रेट हिम वेरी मच फ्रॉम द बिगिनिंग। आई नो कि भाई तुम दोनों को वो नहीं पसंद है, but sometimes the banger he provides Arsenal. By in the last match, I guess against Crystal Palace or someone, he scored one from his left foot outside of the box. By keeper को उसने दिखाया कि he is going on the far side and finished with power on the near या post. Great मैं technicality. भाई ओडेगार्ड मुझे तभी पसंद था जब वो मैड्रिड से लोन पे था रियल सोसिडेड पे, और अपने Hmm. पेरेंट क्लब को हरा रहा था कोपा डेल रे में. उस रात मुझे ओडेगार्ड बहुत पसंद था. सिंस ही हैज कम टू आर्सेनल, मुझे लगता है उसका गेम ऐसे रिस्ट्रिक्ट कर दिया है. अगर उसको मतलब फ्री रोल दे दो ना, कि यू कैन डू एनीथिंग यू लाइक ऑन द पिच, और थोड़ा मतलब प्रैग्मेटिक टीम हो, तो वो हम्म, काउंटर वगैरह पे खोल सकता है टीमों को. प्लस लेकिन अब देखते हैं भाई, आर्टेटा लव्स ओडेगार्ड, ही इज अ कैप्टन. सो प्रेडिक्शंस भाई, प्रेडिक्शंस ऑन दिस गेम. भाई I think 2-0 to Arsenal. 2-0 to Arsenal. 2-0 टू आर्सेनल. How about you? भाई 4-0 टू आर्सेनल एंड आर्ने स्लॉट इज गेटिंग द सैकिंग. Vamos, I भाई let's go. I think Liverpool are winning this one 1-0 again. भाई रील कटवाने के लिए तो नहीं भाई बोला. I need to remember this reaction. ठीक है, मैं बिल्कुल भाई ये भी याद रखो जो मैं बोल रहा हूँ. रील कटवाने के लिए तो Yes. नहीं बोला ये तुमने. भाई you will see जब भाई. आर्ने Florian Wirtz स्लॉट is gonna make Liverpool win. आर्ने स्लॉट जब एनफील्ड से जा रहा होगा और मूनलाइट उसके टकले पे चमक रही होगी ना, तब बात करेंगे. भाई कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट गेम भाई, आई थिंक मैन सिटी और ब्राइटन की बात कर लेते हैं. पहले मैं आई गिव माय टेक कि व्हाट डू आई थिंक अबाउट दिस गेम.
मैन सिटी प्रीवियसली 2 गेम से ड्रॉ खेल के आ रही है और एक्सपेक्टेशन उनसे सबकी थी कि भाई ग्वार्डियोला के पास अब प्लेयर्स भी हैं और ग्वार्डियोला की टीम भी फॉर्म में आ रही है, रायन शर्की पागल हो रहा है, हालैंड पागल हो रहा है, तो सबकी एक्सपेक्टेशन यही थी। बट न्यू ईयर के बाद से हम देख रहे हैं कि दे आर नॉट गेटिंग रिजल्ट्स इन देयर फेवर। फर्स्ट हाफ अच्छा होता है तो सेकंड हाफ में दे आर नॉट एज गुड। आई थिंक चेल्सी वाला गेम दे डिड वेल, बट 60 मिनट्स के बाद जैसे ही ट्वीक किया चेल्सी ने और सिटी के टीम्स में इंजरी हो गई, इस वजह से उस मैच का रिजल्ट 3 पॉइंट्स नहीं ला पाए ये। बट आई स्टिल ट्रस्ट पेप गुआर्डियोला कि वो ही वुड स्टिल मेक हिज टीम कि वो टाइटल चैलेंज में रहे और ऐसे मतलब दे डोंट लूज टू मेनी गेम्स एंड मेरे ख्याल से वो एक गेम जीतेंगे। बट कमिंग ऑन टू द एनालिसिस, ब्राइटन को मैंने देखा है कि दे डोंट यूजुअली प्ले, मतलब अगर वो अच्छा फुटबॉल खेल रहे हैं तो ही वो गोल स्कोर करेंगे। दे आर नॉट अ टीम जो मतलब डिफेंड कर करके दे कैन मेक द स्कोर 1-1 एक बार अटैक में जाके या 2-1। ब्राइटन नीड टू इन्वॉल्व एवरी प्लेयर जो कि खेल रहा है। और ब्राइटन कहाँ पे, मैं देखो वेलबैक इज अ क्रेजी स्ट्राइकर। जब मैं बहुत छोटा था, जब मैंने प्रीमियर लीग देखना स्टार्ट किया था, तब वो यूनाइटेड के लिए स्ट्राइकर खेलता था और अब मुझे उसका गेम उसका 10 टाइम्स लगता है क्योंकि ही इज सो एक्सपीरियंस्ड एंड ही इज इन अ टीम जहाँ पे ऐसे क्रेजी एक्सपेक्टेशन नहीं है, तो वो मतलब अच्छा परफॉर्म भी कर सकता है और अच्छे मेंटल स्टेट में भी खेल सकता है। तो वेलबैक अगेंस्ट सिटी के कोई भी सेंटर बैक अवेलेबल नहीं है, मोस्ट ऑफली डियाज भी बाहर है। ग्वार्डियोल का, इफ यू गाइस डोंट नो, ग्वार्डियोल इज इंजर्ड फॉर 5 months एंड पोटेंशियली 80% इज आउट फॉर द वर्ल्ड कप एज वेल इन फॉर क्रोएशिया। मसल इंजरी लग रही थी लेकिन रिपोर्ट्स आई हैं कि उसका टिबिया फ्रैक्चर है जो कि इज इन द शिन बोन, सो दैट सैड, प्रे फॉर हिम, सच अ गुड प्लेयर भाई, रोल्स रॉयस प्लेयर। सो अविरल, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस गेम? Bhai, I think it's gonna be a good game by again. By City, though they are playing very good. The last match they played, by they deserve to win. भाई वो हालैंड का वो भाई शॉट है भाई, who would have thought कि भाई वो पोल से लड़के वापस बाहर आ रहा है भाई। गोल होना चाहिए था उसे। I Chelsea did not deserve 1 point in that match, though I wanted them to. But by it was a game for City. They dominated almost the भाई पूरा हाफ, फर्स्ट हाफ तो पहला पूरा ही उनका था भाई यार। भाई फिर उसके बाद चेल्सी स्टेप्ड अप भाई विद द चेंजेस एंड योर फेवरेट डिलैप भाई ही प्लेड वेल Hell nah, bro. Hell nah. भाई। But talking about Brighton, भाई in the last fixture they had a very crucial player for them, Minte. He was playing Yeah, bro. really well for them भाई on He's not right wing available. भाई। वो हाँ, he is doubtful for this match, Hmm. so they are gonna miss him very much. But भाई पिछले फिक्चर्स में ब्राइटन defeated City 2-1 at Hmm. their home and Yeah, yeah, yeah. City again needs revenge। और Hmm. पिछले मैच में City missed many chances, many chances, और इस मैच में I don't think so they can afford to do that। They need 3 points to stay in the battle for the first place, and it's gonna be a really crucial match for City। एग्जैक्टली आई थिंक सिटी बहुत ज़्यादा जीतना चाहेगी ये मैच, क्योंकि अगर ये मैच भी यहाँ पे पॉइंट्स ड्रॉप होते हैं तो Yep. उन्होंने आर्सेनल को पूरा हेड स्टार्ट दे दिया है कि भाई अब ले जाओ तुम्हारी ये लीग। बट स्टिल इट विल बी वेरी कॉम्पिटिटिव बिकॉज Hmm. सिटी आर मिसिंग देयर सेंटर बैक्स। ग्वार्डियोल द मोस्ट क्रूशियल वन अभी इस फेस में। Guardiola was the rock solid. I think he didn't miss any match in this period. But still, I think और टू ब्राइटन कि ग्वार्डियोला ने शायद एक बार बोला था कि अगर कोई फुटबॉल ब्यूटीफुल फुटबॉल देखना चाहता है तो ब्राइटन को देखे, क्योंकि दे आर Yeah. नॉट अफ्रेड टू कीप द बॉल इवन इन। Hmm. तो आई थिंक ग्वार्डियोला को पता है कि ब्राइटन कैसे खेलती है और कैसा खेलना चाहेगी वो गेम, and Guardiola being Guardiola will find a solution and Hmm. make City win. But it will Yeah. be very tough game for them, क्योंकि अगर सिट बैक करने लगी तो उनके पास डिफेंस बहुत सॉलिड है। Yeah. वो Yeah. लुइस डंक जो बहुत वेल्टमैन है, तो दिक्कत करने वाले हैं वो लोग। बट स्टिल आई थिंक आई बिलीव कि सिटी आर गोना विन। भाई टॉकिंग अबाउट द पॉइंट कि भाई ब्राइटन लाइक्स टू प्ले फ्रॉम डीप बैक से बिल्ड करते हैं वो। Hmm. द लास्ट फिक्चर दे स्कोर्ड अ गोल
when they conceded the goal against City, it was same by they tried to play from the center from a goal kick, and it was a press, and they conceded, and that was the only time कि City were looking like कि it's by certain कि वो goal जाएगा, वरना हाँ they did not do कि भाई they did not play like City भाई हाँ, कि they कोई are एक्सजी नहीं protecting क्रिएट many. किया था, वही छिन के ही गोल पड़ा था मतलब बेसिकली। हाँ, so और this भाई could ये be जो a problem. ब्राइटन की, बोलो बोलो। टॉकिंग अबाउट भाई सिटी का बैक लाइन भाई, डू यू थिंक खुसानोव एंड आके कैन कोप अप विद ब्राइटन अटैक? भाई दे कैन नॉट, दैट्स व्हाई जैसे ही ग्वार्डियोल और रूबन डियास की इंजरी हुई, ट्रांसफर मार्केट पे हम गुही के लिए देखने लगे। और पेप ने एक सेंटर बैक भेज रखा था लोअर लीग्स में, ही हैज कॉल्ड हिम बैक, ही इज 18 इयर्स यस, ओल्ड। सो पेप को पता है कि अब सेंटर बैक की जरूरत है। बाकी ये जो ब्राइटन वाले प्लेइंग आउट फ्रॉम द बैक की हम बात कर रहे थे, दिस हैज बीन इंस्टिल्ड जब डिजर्बी उनका कोच था, और यस, डिजर्बी प्ले आउट फ्रॉम द बैक कराता था। पीयूष ने जो बात बोली कि पेप ने बोली थी, वो पेप ने बेसिकली डिजर्बी के लिए बोली थी, उसके अप्रिसिएशन में, कि किसी को अगर फुटबॉल सीखना है तो डिजर्बी की ब्राइटन देख ले, ये उसने बोला था मेरी मैन सिटी के अलावा, क्योंकि मैं तो चैंपियंस लीग जीतने वाला फुटबॉल खिला रहा हूँ, लेकिन जो प्रॉपर सुंदर फुटबॉल है वो ब्राइटन। तो ब्राइटन का कल्चर डिजर्बी के जाने के बाद भी वही है अभी तक, दे इंसिस्ट ऑन प्लेइंग आउट फ्रॉम द बैक, हराम बॉल नहीं खेलते हैं, विच इज अ अट्रैक्टिव थिंग्स फॉर फैंस लाइक अस। सो predictions। यस भाई, आई थिंक सिटी आर गोना विन 2-0 दिस मैच पीयूष अगेंस्ट ब्राइटन। 1-0 to City. 2-1 टू सिटी भाई। 2-1 to City, okay. या So we know कि what bet is Ayush gonna place on this match, both teams नहीं score. भाई, आई डोंट बेट भाई, क्या बात कर रहे हो यार, प्लीज प्लीज बख्श भाई, दो। talking about the last match, by it's Palace versus Villa. यप Bhai, again, bhai, last fixture, bhai, it was a disaster for Aston Villa. Bhai, they conceded 3 goals, 3-0 to Crystal Palace. And जिस पोजीशन पे वो अभी है टेबल पे, I don't think this past performance against Crystal Palace justifies that. या मेरे हिसाब से कि भाई क्रिस्टल पैलेस वाला गुड टीम, पिछले मैच डे में मैंने उन्हें बैक किया था लेकिन वो हार गए। बट आई थिंक दैट्स ड्यू टू सम ऑफ देयर प्लेयर्स आउट। डैनियल म्यूनोज उनका राइट बैक है, बहुत ही क्रेजी, मतलब मुझे बहुत पसंद है। आई थॉट कि मतलब जब तक कैंसिलो नहीं था, आई थॉट कि बारसा शुड गो फॉर हिम, बट ही इज अ Hmm. क्रेजी राइट बैक, बट ही इज आउट। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि मिडफील्ड में ओनाना भी आउट है Hmm. एस्टन विला के लिए। तो ऐसा नहीं है कि मतलब कोई टीम का पल्ला भारी है, बट आई स्टिल थिंक कि जो उनाई एमरी है ना, ही सच अ Hmm. कनिंग मैनेजर। मतलब वो उसको तुम एक पिट में छोड़ दो 4 कुत्तों से लड़ने के लिए, और वो लड़के वहां बाहर आ जाएगा और कहेगा ले भाई मैं जीत गया, बिना किसी हेल्प के किसी की, बिना किसी ऑयल मनी के। तो ही इज दैट काइंड ऑफ अ मैनेजर कि जिस भी लीग में जाता है, ही डज नॉट फोकस ऑन द टॉप 2 टॉप 3, उनके नीचे की टीम पकड़ता है एंड फिर उन टीम्स को उनकी औकात दिखाता है। एस्टन विला दिस सीजन आर डूइंग दिस ओनली। जब वो विला रियल में था उनाई एमरी, तो ही वाज डूइंग दैट ओनली। जब बाकी उनाई एमरी उससे पहले तो मेरे ख्याल से आर्सेनल में भी था। तो क्या इसका मतलब ये है कि आर्सेनल आर अ स्मॉल क्लब? No, bhai. जोक्स असाइड, आई थिंक कि भाई दिस गेम विला आर विनिंग, क्योंकि विला हैव ओनली लॉस्ट टू आर्सेनल दिस सीजन। पहले Hmm. हारे हैं वो गेम, बट बहुत टाइम से वो सिर्फ आर्सेनल से हारे हैं, एंड आर्सेनल के अगेंस्ट भी दे कम्पीटेड। वो बात अलग है, सेकंड हाफ में दे गॉट थोड़ा सा ओपनड अप जब गैब्रियल जीसस आ गया ग्लाइकोजन के जाने के बाद। तो आई थिंक एस्टन विला कैन डू गुड इन दिस गेम। आई थिंक एस्टन विला के पास बहुत ज्यादा एक्साइटिंग प्लेयर्स हैं, क्योंकि गिवन द पोजीशन दे आर ऑन, लाइक थर्ड पे हैं वो अभी, जैसे तुमने बोला कि नीचे की टीमों को कुत्ता बनाते हैं। तो या दैट्स वेरी राइट, बिकॉज जो टीम खेल रही है ओलिवर एटकिंस अप टॉप के साथ, और सबसे ज्यादा इंप्रेसिव प्लेयर मुझे लगता है उनका कैप्टन जेम्स मैगिन। और भाई, ही इज अ टॉप प्लेयर, जब से उसने पेरिस के अगेंस्ट में गोल मारा था। आई या एम such a fan of him. So I think being Mark Guehi on the back of Crystal Palace, but still, I believe Aston Villa are gonna win it.
So predictions भाई. I will go 3-0 Villa. 3-0 मिला 3-0 पिछली बार का बदला 3-0 Villa and एक और चीज, Morgan Rogers to score. भाई बेट नहीं लगा रहे हैं. दिस इज नॉट तो बेट. भाई मैं सिर्फ चैट को बता रहा हूँ कि व्हाट डू आई थिंक. मैं पता भाई कोल पार्मर का जो सेलिब्रेशन है ये इनिशियली मॉर्गन रॉजर्स ने किया था नाइस. और भाई चोरी कर रखा है उसने सेलिब्रेशन. भाई बिकॉज की कोल पार्मर का नाम कोल था, सो दे मिक्स्ड इट अप विद कोल्ड एंड मेड हिम हिज फसाड है, सब फसाड है. सेलिब्रेशन ये मॉर्गन रॉजर्स का था पिछले सीजन, और इस सीजन मतलब जब से ये सेलिब्रेशन आया है और कोल पार्मर का थोड़ा सा प्राइम नीचे हुआ है, तब से लेके अभी तक मॉर्गन रॉजर्स ने भाई कुत्ता बनाया है भाई, मैं क्या बताऊं. और भाई about the prediction, भाई I think we are gonna lose point in this match and it will be a 1-1 draw. ओहो, I वैसे think पैलेस के होम में कुछ भी हो सकता है. I think Aston Villa are gonna win 1 नहीं 2-1. भाई because कि Crystal Palace are desperate for a win. भाई in their last 5 matches they have not won even a single game. They drew the match before, but भाई उससे पहले they were good और एकदम से वो वाला हो गया है, sometimes good sometimes shit. तो भाई they need to be good.